ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास महत्तम अध्याय 13। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 12 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा सुनाई। अब आज के अध्याय में दुर्गा गणपति व्रत कथा को सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्गा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सतम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्रा, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर आदि सब के सब इस व्रत को कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन एक दांत वाले हाथी समान मुख वाले गणेश की स्वर्ण प्रतिमा आसन पर स्थापित करवानी चाहिए। उस आसन पर स्वर्ण दूर्बा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापना करवानी चाहिए। फिर लाल वस्त्र बिछाकर सर्वोतभद्र मंडल का निर्माण कराकर उस पर कलश स्थापित करें। पूजा के लिए लाल पुष्प तथा 5 पत्र लें। फूल पत्रों में अपामार्ग, शमी, दूर्बा, बिल्व पत्र और मौसम के अनेक प्रकार के खुशबूदार फल लें और उनके नैवेद्य से 16 उपचार द्वारा गणेश पूजन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, इस स्वर्ण प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। दया निधान आ यहाँ पर पधारे। मैं उनको रतन आभूषण से बना सिंहासन प्रदान करता हूँ। हे महाप्रभु, इसे स्वीकार करें। हे उमापति व पार्वती के सुत, हे विश्वपालक, हे आकाशपति, आपको बार बार नमस्कार है। आप मेरे दुखों का विनाश करें। ये पाद्य मैं आपको देता हूँ। हे गणेश्वर, हे पार्वती पुत्र, हे वंदनीय, मैं आपको यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ, इसे स्वीकार कर ले। हे विनायक, हे उमा पुत्र, हे गणेश, आपको पुनः नमस्कार करता हूँ। मैं आपको आचमनीय देता हूँ। हे सुरपुंगव, हे गणेश, मैं आपके लिए प्रार्थनाबद्ध सर्व तीर्थ जल यहाँ लाया हूँ, इसे आप ग्रहण करें। ये 2 वस्त्र जो सिंदूर व केसर से अभिषिक्त हैं, ये आपके लिए हैं। आप इन्हें भी ग्रहण करो। आपको मैं सादर दंडवत हो प्रणाम करता हूँ। हे उमा मंगल संभूत, आप समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। हे लंबोदर, हे त्रिभुवन रक्षक, यह चंदन भी आप ग्रहण करें। हे सुर श्रेष्ठ, हे विघ्न विनाशक, हे दयामय, मेरी श्रद्धा व भक्ति से सिक्त ना लाल चंदन में डूबे हुए अक्षतों को आप ग्रहण करें। चंपक, केतकी, जपा तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से मैं आपकी अर्चना करता हूँ। आप मुझ पर अनुग्रहित हों, आप प्रसन्न हों, आप हर्षित हों, मेरी धूप अर्चना ग्रहण करें। लोक कल्याण के लिए आपको दानवों का वध कारक होना है। हे सर्व ज्योत प्रकाशक, आप धन्य हैं। गणा नाम त्वा वैदिक मंत्र के उच्चारण से मैं आपको लड्डू, चतुर्विध अन्न और खीर आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची वाला पान सम्मान सहित मुख में रखने के लिए आपको प्रदान कर रहा हूँ। हिरण्य गर्भ में स्थित अग्नि देव वाली सोने की विजि को मैं आपको दक्षिणा स्वरूप दे रहा हूँ। अतः हे गणेश देव, आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणाध्यक्ष, हे गणपति, हे वंदनीय, हे गजानन,
मेरा यह चतुर्थी का व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने धन वैभव के विस्तार के अनुसार विघ्नेश देव गणपति का पूजन करके सामग्री सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष से संबंधित निम्नांकित प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण, गणराजा को आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो प्राणी 5 साल तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में मनोवांछित फल पाता ही है, अपितु मरणोपरांत शिव लोक ग्रहण करता है। 3 वर्ष तक इस व्रत को पूरा करने वाला भी समस्त सिद्धियों को पाने वाला और अंत में वह मरकर शंकर पद पाता है। इस व्रत को उद्यापन सहित करना अति आवश्यक है। ऐसा न करने पर अर्थात 1 साल तक नियम अनुसार न करने से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन तिल स्नान करना चाहिए। गणेश जी की 1 पल, आधा पल अथवा चौथाई पल की स्वर्ण प्रतिमा को पंचगन्य से स्नान कराकर दूर्वा द्वारा उनकी अर्चना करें। तब निम्नलिखित मंत्र बोलना चाहिए। हे पतित पावन, हे विनायक, आपको बारंबार नमस्कार है। हे विनायक, हे जगत पालक, हे मंगलकारी, हे मूषवाहक, हे महाप्रभु, हे ईश पुत्र, हे अनंत सिद्धिदायक, आपको प्रणाम है। आप हमारी विनती स्वीकार करें। नामों से अलग अलग अर्चना करनी चाहिए। प्रथम दिवस अधिवासन और दूसरे दिन प्रातः ही हवन करें। गृह हवन के बाद मुख्य हवन लड्डू तथा दूर्वा से करें। यह प्रधान होम दूध तथा लड्डू का भी होता है। पूर्ण आहुति के बाद आचार्य और ब्राह्मणों का पूजन करें। अपनी समर्था अनुसार ब्राह्मणों का पूजन कर दुधारू गाय दान में दें। इस प्रकार व्रत करने वाला जीव अपने सभी मनोवांछित फल पाता है। शिव बोले, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र गणेश का व्रत करने वाले का हित करता हूँ। मैं उसे इस भूलोक में समस्त रिद्धि सिद्धि प्रदान करता हूँ, क्योंकि वह मुझे तथा उमा को अति प्रिय होता है। अंत में वह मेरे लोक को ही आता है। भूलोक में उसके वंश की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें दुर्गा गणपति का यह गुप्त व्रत विधि पूर्वक कह सुनाया है। यह सर्वोत्तम व्रत है। सुख वंश की वृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।